गांव में एक राम प्रसाद नाम का सेठ रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह सभी जगह कंजूसी करता था और हमेशा सबके पैसे हड़पने पे लगा रहता था। उसकी आदत सभी जानते थे। एक दिन सेठ राम प्रसाद ने एक नया घर खरीदा पर उसने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन उसके दोस्तों को उस घर के बारे में पता चल ही गया और पता चल जाने के बाद सेठ के दोस्त उससे पार्टी मांगने लगे। पर सेठ बहुत कंजूस था। उसने तो पार्टी देने से मना कर दिया, पर उसके दोस्त कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जैसे तैसे करके उसे पार्टी के लिए मना ही लिया। सेठ तो अब सोच में पड़ गया कि अगर मैं इन सबको पार्टी दूंगा तो मेरे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, पर अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पैसे भी बच जाए और मैं सभी को पार्टी भी दे दूं। बहुत देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक सुझाव आया। उस सुझाव से वह बहुत खुश हुआ। उसने सभी दोस्त और गांव वालों को दावत का निमंत्रण भिजवा दिया। परंतु सेठ बहुत अधिक लालची भी था और चालाक भी। धीरे धीरे सभी गांव वालों के पास सेठ के यह दावत का निमंत्रण पहुंच गया। अगले दिन सेठ के यहाँ दावत ही। सेठ भी दावत की तैयारी में लग गया। सेठ ने सुबह 6 बजे उठकर ही खाना बनवाना शुरू करवा दिया। सेठ ने बहुत अधिक खाना बनवाया। सेठ ने सभी गांव वालों को सुबह 10 बजे का दावत का निमंत्रण दे रखा था। सेठ ने अपना चतुर दिमाग लगाया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को अपने पास बुलाया और उनसे इन सभी खाने को घर के बाहर पड़े ठेले पर रखने को बोला। उसके नौकरों को पता नहीं था कि सेठ उनसे क्या करवा रहा है। तब उनमें से एक नौकर बोलता है कि मालिक, आपने ने आपके घर पर दावत रखवाई है तो आप यह खाना घर के बाहर क्यों रखवा रहे। तब सेठ उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग मत लगो, जितना मैंने बोला है उतना करो। यह सुनकर सभी नौकर अपना अपना काम करने लग जाते हैं। सभी नौकर सारा खाना उठाकर घर से बाहर ले जाने लगते हैं। नौकर सभी खाना बाहर ले जाकर रख देते हैं और फिर अपने सेठ से पूछते हैं कि मालिक, आपने जो हमें बोला हमने वो काम पूरा कर दिया, अब आगे क्या करना है हुक्म करे। तब उनका मालिक उन्हें कहता है कि अब तुम सब एक एक करके एक एक ठेले पर खड़े हो जाओ और यह सब खाना बेच दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हमारे ठेले हैं। सेठ ने जैसा बोला सभी नौकर ठेले के पास जाकर खड़े हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और दावत का समय पास आने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग खाना खाने आने लगे, पर वह सेठ के घर के अंदर आकर देखते हैं कि अभी तक तो भोजन शुरू ही भी हुआ। वह सभी वहां पर भोजन शुरू होने का इंतजार करने लग जाते हैं। बहुत समय हो जाने पर भी सेठ ने भोजन शुरू नहीं करवाया। तब गांव वालों के छोटे छोटे बच्चों को भूख लगने लगी। तब गांव के लोगों ने बाहर खड़े ठेले से खाना ले लेकर अपने बच्चों को खिलाने लगे, जिससे बाहर ठेले पर अच्छी खासी कमाई होने लग गई। ऐसे करते करते दोपहर की 12 बज गई। गांव के और लोग आने लगे। सेठ ने फिर भी दावत शुरू नहीं की। लोग आते, थोड़ी देर इंतजार करते और फिर बाहर ठेले से कुछ खा के चले जाते। ऐसा करते करते शाम की 4 बज गई। तब सेठ ने अपने एक नौकर को बाहर का हाल देखने के लिए भेजा। तब उसका नौकर बाहर आकर देखता है कि बाहर तो अच्छी बिक्री चल रही है। वह फिर अंदर जाता है और सेठ को सब बताता है। सेठ यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ऐसा करते करते शाम की 6 बज गई। तब सब लोग पहले से ही बाहर से ही खाकर चले गए थे। सेठ को इन सब बातों का पता था। तब सेठ ने शाम की 6 बजे दावत शुरू करी, पर लोगों के तो पहले से ही पेट भरे हुए थे, जिससे लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह कंजूस सेठ ने दावत पर भी सबको बुला लिया और अपने लालच और चतुर दिमाग से उन्हीं लोगों से अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए।